होता क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, दे वांट टू सर्व द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ज़्यादातर ये जो खुले हुए हैं ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने को ना लेके इनका टारगेट क्या होता है कि लोगों की सर्विस करना। ठीक है, तो जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमा सकती है, प्रॉफिट कमाना इनके लिए मना है, ऐसा नहीं है जो हम समझते हैं। बट प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर बिजनेस। उनके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, हो सकता है आप कुछ काम करो उससे प्रॉफिट आपको हो जाए, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट हमारा टारगेट नहीं होता, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इट इज ओनली सेकेंडरी। ठीक है, हो गए, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, एंड पब्लिक इन जनरल। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड क्लब्स, जैसे फुटबॉल क्लब हो गया, क्रिकेट क्लब हो गया, है ना, गार्डनिंग क्लब हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये सिर्फ सर्विस के लिए आपके लिए आते हैं। ठीक है, नॉर्मली दे डू नॉट टेक एनी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, क्या करते हैं वो एक्टिविटी बिजनेस की ज्यादातर नहीं करते हैं। एंड आर मैनेज्ड मोस्टली बाय ट्रस्टीज। ट्रस्टी मतलब इनके जो मालिक होते हैं वो हम ट्रस्टी बोल देते हैं कि उन पे ट्रस्ट करते हैं, और सारा जो भी एक्टिविटी है थ्रू ट्रस्टी करते हैं ये। ठीक है, तो ट्रस्टी भी क्या होते हैं, फुली अकाउंटेबल टू द मेंबर्स, जिसको हमने ट्रस्ट किया। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रस्टी जो है हमारे वो अकाउंटेबल होंगे जिन लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, या मतलब इसके अंदर पैसे लगाए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये वर्ड ठीक है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वर्ड ठीक नहीं है। तो ये अकाउंटेबल भी होते हैं। जब वो अकाउंटेबल होंगे तो उनको अकाउंट मेंटेन करने होंगे। जब अकाउंटेबल हम रहेंगे तो हमें अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। पर जब हम प्रॉफिट नहीं कमाते तो हम कैसे बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इसीलिए ये प्रॉफिट नहीं कमाते तो ये बनाते हैं पहला अकाउंट, उसको हम बोलते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपका कैश अकाउंट की तरह होता है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, साथ ही ये अपना खर्चे और जो इनकम होती है उसे भी ये मेंटेन करते हैं, और उसके अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कैसा होता है, ये लगातार जैसे आप बनाते आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसा ही होता है। ठीक है, फिर थर्ड थिंग, क्या ये बैलेंस शीट बनाते हैं? ठीक है, हाँ ये बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये बैलेंस शीट बनाते हैं, पर क्या है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाते हैं। वो तो खैर सभी लोग बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, लेकिन ये अकाउंट जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी ग्रांट्स देती है, तो इनको ये अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम फीचर देख लेते हैं, एनपीओ की फीचर क्या होती है हमारी। दे आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक, मैं बता ही दिया आपको ये। दे आर ऑर्गेनाइज एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी, ये भी हम बात कर चुके हैं। द अफेयर्स मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक कमेटी बनती है जिसको, जो इनके अफेयर्स को मैनेज करती है, यानी कि बिजनेस को जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करती है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, सब्सक्रिप्शन है। जैसे कि आपने मान लो केबल टीवी देखते हो तो आप केबल के चार्जेस देते हो मंथली, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डोनेशंस तो आप जानते ही है, लीगेसीज, ग्रांट इन एड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारी इनके क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम है। ये आइटम को ध्यान रखनी है, उसमें भी क्वेश्चन में काम आएंगी। उसके बाद द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। ठीक है, जो भी ये फंड रेज करते हैं उसको ये क्रेडिट करते हैं फंड के अंदर, उसका नाम है जनरल और कैपिटल फंड। यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, कैपिटल फंड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, द सरप्लस जनरेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर। ध्यान रखना, प्रॉफिट जो हम कमा लेते हैं इसमें उसको हम बोलते हैं सरप्लस, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते चलते हैं। ठीक है, दे अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जितना सोसाइटी का ये वेलफेयर करेंगे ऐसे ही इनकी जो है वेल्थ रेपुटेशन बनती रहती है।
ठीक है, तो ये 5-7 चीजें मैं आपको बता दी मेन इसकी फीचर के बारे में। अब चलते हैं आगे। थोड़ी फीचर्स और देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी फीचर और देख लेते हैं। पहला है फॉर्म बाय प्रमोटर्स। ज्यादातर इनको फॉर्म कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं, 2-4 लोग जो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें सोसाइटी के लिए। सेकंड, लाइक अदर बिजनेस दे हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, ओनर अलग होंगे और आपका बिजनेस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होगा। ठीक है, मेंबर आते जाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। पर्पस तो बताई थी, सर्विस सर्विस है आपका। ठीक है, फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, ट्रस्ट के रूप में या सोसाइटी के रूप में इसको हम रन करते हैं। नो प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इट इज ओनली सेकेंडरी इन नेचर। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे सरप्लस, और जो सरप्लस होगा उसको हम बांटेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसको हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट, इट इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नोन एज ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी। फंडिंग मैंने आपको बता ही दिया, जो मेन सोर्स है फंडिंग की क्या है वो सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है एंड अदर रिसीप्ट्स है। अकाउंट्स ये मेंटेन करते हैं लेकिन नाम थोड़े अलग अलग है। इनका नाम है पीएल अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैश अकाउंट की जगह है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम एक कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाती है और एक जो नहीं कमाती। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉफिट कमाती है एक नहीं कमाती, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल इसके बाद। तो पहला है पर्पस, ये तो आपको पता है एनपीओ जो होते हैं ये होते हैं सर्विस मोटिव के लिए और ये होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रमोटर एंड मैनेजर कॉल्ड ट्रस्टीज। ठीक है, वेयर एज द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेज बाय ओनर और मैनेजर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस करने वाला होता है, जो रिस्क लेने वाला होता है। फंड्स, ये फंड रेज करते हैं मेंबरशिप से, डोनेशन से, सरप्लस से, जबकि वहां पर जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो अपना पैसा लगाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल, यहाँ बोलेंगे कैपिटल फंड। ठीक है, ये भी डिफरेंस है हमारा। अब हम जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है। यहाँ होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ होती है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, और कैश बुक भी होती है, हालांकि वो फाइनल अकाउंट में काउंट नहीं होती। लास्ट में जो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो बोलेंगे सरप्लस, और एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो बोलेंगे डेफिसिट। जबकि यहाँ पर इनकम ज्यादा है तो बोलेंगे प्रॉफिट और इनकम कम है तो बोलेंगे लॉस। ये डिफरेंस है आपके प्रॉफिट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भी आपको देखने हैं एग्जाम में, थ्योरी भी आती है। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। पहला है पर्पस, इसका सर्विस, इसका प्रॉफिट। फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट बाय प्रमोटर्स, यहाँ पर बाय एंटरप्रेन्योर्स। फंड्स कलेक्टेड बाय मेंबर्स, डोनेशन सरप्लस से आते हैं, जबकि यहाँ पर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स और प्रोप्राइटर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इसको बोलेंगे कैपिटल फंड, इसको बोलेंगे कैपिटल। उसके बाद जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वे, यहाँ बनता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ बनते हैं सिर्फ दो अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट में अगर प्रॉफिट है तो यहाँ बोलते हैं प्रॉफिट, और एक्सपेंस ज्यादा है तो बोलते हैं यहाँ पे लॉस। लेकिन यहाँ इनकम ज्यादा है तो बोलेंगे सरप्लस, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो बोलेंगे डेफिसिट। ये डिफरेंस थे आपके, बताया मैंने आपको डिफरेंस के बारे में।
कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। डाउट किसी को है तो पूछ लो फटाफट से, यस नो बोल दो, कुछ तो बोल दो। आप लोगों की डिमांड थी कि पढ़ाना है ये।